कृषि की शुरुआत में हम बात करेंगे आज के दिन की, जहां आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में हनुमान भक्त धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव को मना रहे हैं। लेकिन सभी की जो निगाहें हैं वो दिल्ली के जहांगीरपुर पर टिकी रही, जहां आज शोभा यात्रा निकाली जानी है। इसकी वजह 2022 में उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक धार्मिक जुलूस के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा है, जो लोगों के जहन में आज भी है। और ऐसे में पुलिस शोभा यात्रा पर कड़ी नजर रख रही है। इसके लिए बाकायदा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जगह जगह से निकलने वाले जुलूस और शोभा यात्रा के मद्देनजर एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है। तो वहीं जहांगीरपुरी इलाके में पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक इलाके में सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए बाबा खड़क सिंह मार्ग और कनॉट प्लेस के बाहरी सर्कल पर किसी भी वाहन को रुकने या फिर पार्क करने की इजाजत नहीं है। जरूरी इंतजाम हर जगह दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई अनहोनी ना हो। लेकिन साथ ही साथ हनुमान जन्मोत्सव को लेकर जो रौनक है वो टीवी स्क्रीन पर है। 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। क्या तैयारियां हैं हनुमान जन्मोत्सव को लेकर, ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें। लोग उत्साह में भगवान हनुमान, बजरंगबली, भगवान राम के अनन्य सेवक बजरंगबली हनुमान जी का जन्मोत्सव आज मना रहे हैं। और उसके चलते दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। प्रयागराज जहां पर लेटे हुए हनुमान के मंदिर में भक्तों का जमावड़ा दिखा। अयोध्या हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए यूं भी 12 महीने लोग आते हैं। और दिल्ली प्राचीन हनुमान मंदिर जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर कोई बजरंगबली के आशीर्वाद को पाना चाहता है। और खास दिन भी आज हनुमान जन्मोत्सव का, जिस दिन खास तौर पर बजरंगबली के भक्तों को इंतजार रहता है। राम भक्त हैं बजरंगबली हनुमान, और हनुमान के जो भक्त हैं वो आज उन्हें खुश करने के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार इस वक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव की बात करें तो इस पर दिल्ली पुलिस ने खास तौर पर देश की राजधानी में उन इलाकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है जहां से होकर शोभा यात्रा निकलेगी। लिहाजा इन सभी रास्तों पर जाने से आपको बचना है। इसमें गोलचक्कर, जीपीओ से आउटर सीसी बाबा खड़क सिंह मार्ग है, जहां पर जाने से आप बचें। साथ ही साथ बाहरी सीसी कनॉट प्लेस और पंचकुइया रोड पर भी आपको जाना नहीं है। उधर साथ ही मंदिर मार्ग और कालीबाड़ी मार्ग पर भी आप जाने से बचें। अशोका रोड और जनपद पर भी जाने से अगर आप बच सकें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आज शोभा यात्रा निकाली जानी है। वीएचपी की खास तैयारियां हैं। और सिर्फ वीएचपी ही नहीं, जो हनुमान भक्त हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। दिल्ली में वीएचपी की शोभा यात्रा को लेकर कुछ जानकारी है, वो जल्दी से अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में जो सुंदरकांड का पाठ रखा गया, उसको लेकर तैयारियां खास की गई। लेकिन जहां जहां रोड से ये शोभा यात्रा निकलनी है वहां वहां भी तैयारी खास। दोपहर 12 बजे में नंद नगरी में ये शोभा यात्रा निकाली गई। उधर दोपहर 2 बजे यानी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, ये जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली जानी है, जिसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। साथ ही साथ शाम 4 बजे का वक्त रहेगा जब साकेत में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और उसके बाद मंगोलपुरी में शोभा यात्रा में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। यानी कि हनुमान जन्मोत्सव की धूम तो है ही, शोभा यात्रा भी जगह जगह निकाली जा रही है और पुलिस के इंतजाम सख्त है। इन सब के बीच में बड़ी खबर आप जानिए, देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम तो है ही, लेकिन पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई भी दी है आज के खास दिन पर। प्रधानमंत्री ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है भगवान हनुमान को लेकर, भगवान हनुमान के जन्मोत्सव को लेकर एक्स पर प्रधानमंत्री का पोस्ट। चुनावी माहौल है और इसी चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक भावनाओं का भी देशवासियों की ख्याल रखा है और इसी मौके पर देशवासियों को बधाई दी है आज के खास दिन की। जो बजरंगबली के भक्त हैं उनके लिए ये दिन खास है और पीएम मोदी ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि आज के दिन उनका एक एक शब्द लोगों के लिए किस तरीके से काम करेगा। और पीएम मोदी ने आज के खास दिन सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ये पोस्ट करते हुए हनुमान जन्मोत्सव की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। इस पर हम बात करेंगे। आलोक मेहता सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी ग्रुप। अरविंद मोहन सर हैं, कंसल्टिंग एडिटर आईटीवी ग्रुप। अजीत मंदोला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर परमवीर सिंह भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। चूंकि आज राजस्थान और छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी पीएम मोदी हैं और राजस्थान पहुंचे तो वहां के लोगों को हनुमान जन्मोत्सव की बधाई भी दी है, शुभकामनाएं भी दी है। लेकिन अलग अलग जगहों से कुछ रिपोर्ट भी आई है राजीव। हाँ, दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर की बात कर लें जो कनॉट प्लेस के ठीक नजदीक पड़ता है, वहां से संवाददाता आदित्य कुमार की रिपोर्ट आई है, देख लेते हैं। और मैं मौजूद हूँ अभी कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के प्रांगण के बाहर में, और आप ये भीड़ जो देख रहे हैं श्रद्धालुओं की,
वो सभी पंक्तिबद्ध खड़े हैं ताकि प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन कर सके हनुमान जी का। और ये मंदिर जो माना जाता है ये पांडवकालीन मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर पूजा करने से जो मनोरथ हैं जो भक्तों की वो जो है पूरी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है सख्ती बढ़ाई गई है, किस तरह से बैरिकेडिंग्स किए गए हैं। लोगों का जो भीड़ है, लोगों का जो हुजूम है वो लाइन लगा के खड़े हैं सिर्फ इसलिए कि एक दर्शन जो है हनुमान भगवान की वो मिल सके। और आप देखेंगे कि सड़कों तक जो दूर दराज क्षेत्रों तक जो है भक्त जो हैं खड़े हैं। वैसे आम दिनों में भी यही स्थिति रहती है, लेकिन आज जो है कुछ खास है। हनुमान जयंती है, मंगलवार का दिन है और कई सालों के बाद में ऐसा जो एक संभव हो पाया है कि हनुमान मंदिर जो है हनुमान जयंती के दिन ही मंगलवार भी पड़ रहा है। और आज ही के दिन में ऐसा संयोग है कि हनुमान जी का जन्म भी आज के जो नक्षत्र है उसी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए आज का जो दिन है बहुत ही खास है। और भक्तों का जो आप देखेंगे कि तांता किस तरीके से लगा हुआ है। हम कुछ भक्तों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? केशव बंसल। कहाँ से आए हैं आप? रोहिणी से भैया। तो क्या कैसे मतलब भगवान से दर्शन करने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल। रोहिणी से कब आए, कब निकले थे वहाँ से? हम तो अभी आए, अभी लाइन में लगे हुए हैं, दो भाई पीछे। अच्छा, तो अलग अलग भीड़ के वजह से अलग अलग खड़े हुए हैं? हाँ जी हाँ जी। तो ये भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत है तो लोग भैया से बात हुई थी, वो कह रहे मैं 3:30 बजे का आ रखा हूँ, अब 6 बजे दर्शन हुए मेरे। अच्छा, 3.5 घंटे हाँ के जी। इंतजार के बाद जो है दर्शन हुआ। और भी कुछ लोग हैं, हम उन भक्तों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो पूजा पाठ के लिए आ रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रमनिक। और कहाँ से आए हैं आप? नांगलोई। तो कब से आए हैं यहाँ पे? हमको हो गया 1 घंटा होगा करीब। 1 घंटा हो गया जी। तो और कितने लोग घर से आए हैं? हम 2 भाई आए हैं। अच्छा, 2 भाई आए हैं। तो क्या लग रहा है कि भगवान के दर्शन कितने देर में हो पाएगा? अब वही देख रहे जी, यहाँ से घुसे वो मना कर रहे हैं, वहाँ से घुसे आप, लंबी लाइन तो है, देखते लाइन में घुसेंगे अपना। सुन रहे किस तरीके से भक्तों की जो परेशानियां हैं, क्योंकि लाइन लंबी है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है दर्शन करना चाहते हैं और हनुमान जी का उद्घोष कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा जो मंदिर है वो भीड़ से भरा हुआ है। भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है और इंतजार कर रहे हैं भक्त सालों घंटों से कि किसी तरीके से भगवान हनुमान जी का दर्शन हो पाए। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आदित्य हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, हनुमान जन्मोत्सव है आज के दिन और इसको लेकर खासी चहल पहल, खासा उत्साह दिख रहा है। आप क्या देख पा रहे हैं? और दूसरा, इसको लेकर राजनेता इस चुनाव के माहौल में कितनी भक्ति दिखा रहे हैं? साथ ही आदित्य ये भी बताइएगा, जहांगीरपुरी में 2 बजे का वक्त था शोभा यात्रा को लेकर, अपडेट क्या है? जी मैं बताऊं, पहले मैं आप जो पहला सवाल था आपसे कि अभी क्या माहौल है, तो अभी बताऊं कि भक्त अभी भी पंक्तिबद्ध हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके अलग अलग जो क्योंकि शोभा यात्रा का भी समय हो चुका है तो जल्दी है थोड़ी सी कि भक्त जो है दर्शन करके निकलेंगे। उसके बाद अभी जस्ट कुछ देर पहले ही सुनीता केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, वो भी सिटी स्थित स्थित हनुमान मंदिर आई थी। तो इन सब की वजह से थोड़ी देर के लिए भक्तों को थोड़ी कठिनाई झेलनी पड़ी थी कि वहां से जब तक वो निकले नहीं तब तक लोगों ने वहां पर भगवान के दर्शन नहीं किए थे। उसके बाद जो स्थिति है वो कंट्रोल में हो गई थी, लोग फिर से देखना शुरू कर चुके हैं, दर्शन करना शुरू कर चुके हैं। जो पंक्ति है, लाइन है लोगों की, भक्तों की, वो अभी भी बनी हुई है। लोग अभी भी जो है पंक्तिबद्ध होकर के कतार में खड़े हैं और चाहते हैं कि इस तरीके से भगवान हनुमान के दर्शन हो। क्योंकि 3 टाइम ऐसा था, इस बार पहली बार ऐसा हो पा रहा है जब नक्षत्र जो था हनुमान जी के जन्म के समय में जो नक्षत्र था वो नक्षत्र पड़ रहा था ज्योतिष के अनुसार में, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज का ये जो हनुमान जयंती है ये। और इसीलिए लोग जो है ज्यादा चाह रहे हैं कि दर्शन भगवान के करें। इसके बाद में जो है 3 मुहूर्त है, जब 3 मुहूर्त के समय में दर्शन होने हैं तो वो अभी ये चल रहा है वो मुहूर्त, जब हम अभी लाइव में बात कर रहे हैं दर्शकों से चल रहा है। इस वजह से और भी लोग जो है वहां पर इकट्ठा हैं और भीड़ है। ठीक है आदित्य, बने रहिए हमारे साथ, इस सब पर आपसे बात करते रहेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। रचना, खास मेहमान हमारे साथ हैं और जिस तरीके से आज हनुमान जन्मोत्सव है, चुनावी रैलियां जरूर एक के बाद एक हो रही हैं और रैली में खासतौर से जो बीजेपी के नेता हैं वो चुनावी मैदान में और हनुमान बजरंगबली का जिक्र भी हो रहा है। आलोक सर, आज राजस्थान में पहुंचे पीएम मोदी, तो उन्होंने भाषण में शुरुआत में ही हनुमान जन्मोत्सव की बधाई भी दी और साथ ही साथ अपने भाषण में कई बड़ी बातें कही हैं। हनुमान का नाम लेना, क्या वाकई आशीर्वाद हनुमान का मिलता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को, जिस तरीके से अभी बयानबाजी पिछले 2 दिन से चल रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान पर? ठीक है, हनुमान भक्त तो कमलनाथ भी रहे, कर्नाटक में भी कांग्रेस ने उसका फायदा, उसको यदि कह सकते हैं, उनका नाम लिया था।
तो इसलिए मैं तो मानता हूं कि सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं, अयोध्या जाते हैं, सारे मंदिरों में उनकी जो आस्था रही है और नेताओं की आस्था रहती है। कई लोग उसको राजनीतिक रंग देने का मुझे लगता है कि नहीं जरूरत है। हाँ, ये अवश्य है कि ऐसे मौके पर लोगों की भावनाओं से आप जुड़ते हैं और इसीलिए आपने देखा राहुल गांधी कभी यज्ञोपवीत अपने को दिखाते हैं, जनेऊधारी आलोक सर, ब्राह्मण क्या को आपको बताते भी याद आ रहा है दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हनुमान चालीसा रखी थी, सुंदरकांड का पाठ किया था, वहां आशीर्वाद नहीं मिला शायद? हैं। अब नहीं मिला तभी तो इतने दिन सत्ता में रहे ना, बहुत सारे अभी भी सत्ता में। आपने अभी जो रिपोर्ट दिखाई मुझे देख करके थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि अभी वैसे ठीक है केजरीवाल जी को हर परिवार को अधिकार है, लेकिन उसके लिए लोग अलग हट करके उनको जाएं। जैसे हम लोग कई बार हम ये कहते हैं कि मंदिर में हम गए तो वीआईपी ट्रीटमेंट ना हो, हम थोड़ा उसमें उस तरह से नहीं जा सके तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आम आदमी पार्टी वो उस समय भी जब गए थे तो पूरा इसी तरह समर्थन लेने के लिए आम आदमी पार्टी गए और अब वो जेल में है, भगवान उनको और शक्ति दे, वहां भी वो कुछ पढ़ ही रहे हैं, रामायण गीता सब। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये एक धार्मिक, एक होता है पाखंड और एक होता है राजनीति और दूसरा होता है आपकी धार्मिक आस्था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम और आप टिप्पणी ना करें, लेकिन जनता भी जानती है कि भाई देखिए कौन कब आ रहे हैं, कब टीका लगाते हैं, कभी मांस का सेवन कौन करता है। कांग्रेस के कई नेता उसको बीफ को इशू बनाए हुए हैं। तो अब ये भी बताइए कि इस समय में जब राम और कृष्ण की बात होती है, जो भावना सामान्य जनता है उसको कहें देखिए बीजेपी कहाँ बीफ का एक्सपोर्ट, अब वो मुझे तो याद आता है इंदिरा गांधी के समय में बहुत बड़ा स्कैंडल आया था जिसमें बीफ, उस समय बीफ मिलाया जाता था, डालडा घी आता था, अब तो कम पता नहीं आता है कि नहीं, वनस्पति घी उस तरह का। तो इसलिए ये है कि उसको इस तरह के आरोप सामने आए और मुझे लगता है कि ये सब इसलिए इस तरह की भावनाओं को नहीं उड़ेलना चाहिए जिससे कि लोगों में धर्म के साथ आस्था रहे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी अयोध्या के लिए सबको बुलाया गया ना, अयोध्या में उन्होंने कांग्रेस नेताओं को भी और सभी नेताओं को बुलाया और वो जब जाते हैं जहां भी तो सब पार्टियों से उनका आग्रह रहता है भाई वोट भी दीजिए। जी सर, वही सबसे बड़ा धर्म है। सर थोड़ी देर अरविंद सर, चूंकि आज हनुमान जन्मोत्सव है, मंगलवार का दिन भी है, कह रहे हैं बड़ा शुभ संयोग है आज और बजरंग बली की कृपा होगी अगर आप शिद्दत से उन्हें याद करते हैं। जिस तरीके से बयानों में अभी जिक्र हो रहा है बजरंग बली हनुमान का, उनके आशीर्वाद का, वो आशीर्वाद मिलेगा या नहीं ये तो 4 जून को साफ हो पाएगा। कोशिश सभी की है, लेकिन हाँ, पीएम ने अपने बयान में ये जरूर कहा कि ये कांग्रेस है जो हनुमान चालीसा पढ़ने वालों के खिलाफ रहती है, उन्हें जेल में डाल देती है, हनुमान चालीसा सुनने वालों के खिलाफ रहती है, उनके खिलाफ एक्शन होता है। इस बात में सच्चाई क्या है? और जो अब परसों जिस तरीके से राजस्थान में मंगलसूत्र को लेकर बयान दिया वो अभी भी जारी है, हिंदू महिलाओं के सोने पर अभी भी बरकरार है। लेकिन हाँ, एक चेंज आज के बयानों में था, आज के भाषण में था, वो ये कि सीधे सीधे मुस्लिम उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा खास वर्ग को, खास विशेष धर्म वाले लोगों को, खास समुदाय के लोगों को आपकी संपत्ति और गहने दे दिए जाएंगे। ये 2 चीजें हैं, एक तो हनुमान जयंती अपनी जगह है और मंगलवार को पड़ा वो बहुत शुभ होगा। जो लोग हनुमान जी आस्था रखते हैं तो वो उनकी आस्था अपनी प्रकट करें, उसमें कोई हर्जा नहीं है। राजनेता भी जो प्रणाम करना चाहे उसको वो करे और कांग्रेसियों ने होड़ लगा के कर्नाटक चुनाव के समय उनको पछाड़ ही दिया हनुमान जी की पूजा में और राजनीतिक रूप से भी पछाड़ा। तो वो एक लड़ाई, वो कुश्ती एक अलग। लेकिन पॉलिटिक्स और संप्रदाय को, धर्म को जोड़ना और उसका इस्तेमाल करना, अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा बंगाल में रामनवमी का इस्तेमाल किस किस्म से दोनों प्रतिद्वंदी पार्टियों ने किया। एक ने दंगा भड़काने के लिए किया, एक दंगा भड़काने के नाम पे, रोकने के नाम पे अलग पॉलिटिक्स। ये सबसे घटिया पक्ष है और ये चुनाव से जुड़ा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। ये जो भी पक्ष करता है वो उसको नहीं होना। लेकिन जिस किस्म से प्रधानमंत्री ने, आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस किस्म से ट्रैक बदला है पहले चुनाव के बाद और उनको अचानक हिंदू मुसलमान ही याद आने लगा इतनी सब उपलब्धियां गिनाने के बाद, तो मुझे लगता है कि ये एक अभी बहुत ही ऐसे नाजुक मोड़ पे चुनाव है जहां से वो कहीं टर्न ले सकता है। हमने 5-6 पेज के चुनाव में, बिहार में, यूपी में, सब चुनावों में देखा है कि चुनाव पलटा बहुत आसानी से। बिहार के अगर विधानसभा चुनाव को आप देखेंगे तो पहले 2 पेज के बाद से चुनाव पलट गया और पलट के फिर हिंदू मुसलमान पे आ गया। यूपी में भी चुनाव शुरू में राम मंदिर के शिलान्यास वगैरह से शुरू हुआ
और आखिर में आके वो सुरक्षा, और सुरक्षा माने मुसलमानों की सुरक्षा, क्योंकि बस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत उत्पात चाहते थे जाट और मुसलमान, ये वो सब चीजें पलट के वहां आ गई। तो ये टर्न लेना अगर चुनाव लेता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण, और ये दुर्भाग्यपूर्ण हो ना हो, जैसे कर्नाटक के लिए मैं कह रहा हूँ कि कर्नाटक में दोनों पक्षों ने बहुत सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि एंड रिजल्ट हनुमान जी ने तय नहीं किया, एंड रिजल्ट वोटरों ने तय किया। जो रिजल्ट वहाँ आया वो वोटरों ने तय किया, और वो उनकी पसंद राजनीतिक बहुत साफ आई, तो कोई इस किस्म का दुराव, लेकिन वो प्रकट हो, इसके लिए जरूरी है कि इमोशनल इशू ज्यादा न उठे, आइडेंटिटी के सवाल ज्यादा न उठे, क्योंकि आइडेंटिटी के सवाल जब एक दफे उठते हैं तो विवेक जो है मनुष्य का, वोटर का, वो पीछे चला जाता है, चीजें कम हो जाती हैं, इमोशन ऊपर आए। परमजीत जी का भी रुख कर लेते हैं सर। परमजीत जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि धर्म अभी भी वो ईंधन है जो चुनाव की जब बात होती है तो सबसे बेहतर माना जाता है? अगर हिंदुत्व, हिंदू वोटों की बात बीजेपी करती हुई दिखाई पड़ती है बकौल कांग्रेस के बयानों में, तो बीजेपी के बयानों में मुस्लिम तुष्टीकरण या मुस्लिम समाज को वोट बैंक बनाकर वोट मांगने का जो काम वो विपक्ष करता हुआ दिखता है। क्या अभी भी अंतिम जो दांव होता है, अंतिम जो हथियार होता है, वो धार्मिक या पोलराइजेशन ही दिखता है आपको? राजीव जी देखिए, आज हनुमान जयंती है तो सभी लोग, भक्त भी और जो उनसे आशा रखते हैं, वो सब जा रहे हैं उनके दरवाजे के ऊपर और माथा टेक रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन जैसे आपने बात कही कि धर्म को आधार मान के राजनीति करना, तो देखिए राजनीति के सेंटर में धर्म है। धर्म से माने पूजा पद्धति बिल्कुल नहीं है, धर्म से माने अच्छा आचरण। तो जो धार्मिक आदमी होगा उसका आचरण अच्छा होगा, उसके इर्द गिर्द पॉलिटिक्स रिवॉल्व करेगी, और अच्छे आचरण से ही पॉलिटिक्स करनी चाहिए, और अच्छे आचरण वाले पॉलिटिशियन को ही लाभ मिलता है। आज हनुमान जयंती है तो आज सब लोगों का जाना लाजमी है, वहां पर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, लेकिन भूलना नहीं चाहिए एक नेहरूवियन आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म आया भारत में, बहुत लंबे से आया। उस सेकुलरिज्म का बेस ये था कि आपको अपनी हिंदू आइडेंटिटी को छुपाइए, और आपको लिबरल दिखने के लिए आपको कहना है कि बाकी सब धर्म अच्छे काम करते हैं, ये है अच्छे काम करते हैं, उसे ऐतराज नहीं है, लेकिन आपको केवल हिंदू सनातन की जो संस्कृति है आपको उसको बैक बर्नर पे, बैक सीट पे रखना है। तो उस आइडिया से ऊपर मुझे लगता है भारत की पॉलिटिक्स उभर रही है, और ये उभरना शुरू हुई थी 90s के दशक में, तब स्ट्रगल हुआ। उसके बाद 2000 के बाद में आप इसका अच्छा टाइम आना, ग्राफ में देखते हैं ऊपर अच्छा टाइम आना शुरू हो गया है। आज वही कांग्रेस पार्टी है सब, जहां पर जो अब कर्नाटक में पछाड़ रही है भाजपा को, ममता बनर्जी जी जो अपना करती थी, आज उनको रामनवमी की शोभा यात्रा निकालनी पड़ रही है। तो ये चेंज आया है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स समाज के अंदर जैसा विचार होगा वैसी पॉलिटिशियंस की आपको उनकी वो दिखाई देंगी, हरकतें दिखाई देंगी वैसी। तो उनको दिख रहा है कि अब जनता नहीं एक्सेप्ट करेगी आप इस चीज को कि आप सिंगल साइडेड होकर रहे। सेकुलरिज्म का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हिंदू मान्यताओं को दरकिनार कर दिया जाए। अब आप देखिए बैकफुट पे कुछ बोला नहीं, ये बैकफुट पर आना ही होता है। सनातन के बारे में कर्नाटक से इंडी गठबंधन का घटक दल है डीएमके, वो सनातन के बारे में बोले तो किसी ने बस अपना धर्म निभाते हुए कैसे गठबंधन का धर्म। आपने जो भी बात कही, शायद पिछले 2019 के चुनाव में कांग्रेस में इस बात पर मंथन भी हुआ था कि कहीं वो हिंदू समाज से दूर तो नहीं हो गए हैं जिसके चलते ऐसे परिणाम आ रहे हैं, लेकिन आगे चर्चा इसको जारी रखेंगे कि कितना असर पड़ता है इन चीजों का। अभी